नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण आप सभी को टू स्टेप ग्रो चैनल में एक और न्यू पाइथन सीरीज में स्वागत करता हूं। तो प्रीवियस वीडियोस में हमने जो है ऑपरेटर के बारे में बात किया था और फिर हमने 3 ऑपरेटर्स को उस वीडियो में जो है कवर किया था, जो कि हमारे अरिथमेटिक, असाइनमेंट और कंपैरिजन ऑपरेटर है। आपने अगर उस वाली वीडियो को नहीं देखा है तो आपको आई बटन में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप जाके उस वाली वीडियो को देख सकते हैं। और आज की जो वीडियो है उसमें हम बाकी के जो बचे हुए 4 ऑपरेटर्स है, यानी कि हमारे लॉजिकल, आइडेंटिटी, मेंबरशिप और बिटवाइज ऑपरेटर, उनके बारे में बात करेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर क्या है और जानते हैं उसके बारे में। तो जो लॉजिकल ऑपरेटर है वो यूज होता है कंडीशनल स्टेटमेंट को कंबाइन करने के लिए। लाइक आपकी लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर हमारे जो 3 ऑपरेटर्स आते हैं, एंड और नॉट। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर जो 3 ऑपरेटर है उसके नाम। और एग्जाम्पल के लिए चलिए हम चलते हैं हमारे जो पाइचाम पे। और आप देख सकते हैं कि मैंने अपने जो पाइचाम है उसमें एक एग्जांपल लिखा है, कुछ एग्जांपल लिखा है लॉजिकल ऑपरेटर के, जिसमें कि मैंने पहले वाले पे जो है एंड का यूज किया है, फिर सेकंड वाले एग्जांपल पे मैंने और का यूज किया है, और फिर जो तीसरे वाला एग्जांपल है वहाँ पे जो है मैंने नॉट का यूज किया है। तो पहले वाले पे क्या है कि जब आप एंड का यूज करते हो तो ये हमें तभी ट्रू रिटर्न करेगा जब हमारी बोथ कंडीशंस, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने कंडीशंस लगाए हुए हैं x इज स्मॉलर देन y और जो x इज स्मॉलर देन 10। तो मैंने x की वैल्यू और y की वैल्यू पहले ही मैंने दे दिया है। और फिर जब भी हमारी जो 2 कंडीशन से और जब ट्रू होंगी तभी ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा जब आप एंड लगाएंगे तो। लेकिन दूसरी वाले एग्जांपल पे जो है मैंने यहाँ पे और लगाए हैं, और जो है आपको 2 कंडीशंस में से एक अगर आपकी सही है तभी ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा। लाइक x स्मॉलर देन y या फिर x स्मॉलर देन 4, इसमें से अगर एक भी सही है तो ये यहाँ पे ट्रू रिटर्न करेगा। और जो फिर तीसरे वाले पे मैंने नॉट यहाँ पे लगाया, आप देख सकते हैं कि नॉट किस तरह से आप आगे लिख सकते हैं। जो पहले वाले जो है आप एंड जिस तरह लिखते हैं उसी तरह लिखेंगे, और आगे सिर्फ आपको नॉट एक और ब्रैकेट के अंदर लिखना है। तो आप देख सकते हैं नोट में क्या होगा कि आपकी जो भी पहले वाले पे जो अगर ट्रू होगा, दोनों बोथ अगर आपकी ट्रू होगा स्टेटमेंट्स, तो ये आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। और अगर दोनों फॉल्स होगा तो ये आपको जो है ट्रू रिटर्न करेगा, यानी कि आपकी जो रिजल्ट है वो रिवर्स करके आपको शो करेगा। तो फिर इस वाले एग्जाम्पल को जो है हम रन करके देखते हैं हमारी जो आउटपुट है सही आ रहा है कि नहीं। और आप जो यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरी जो आउटपुट है वो ट्रू, ट्रू और फॉल्स आया है, यानी कि मेरी जो पहली वाली एग्जांपल है वो वाला उसकी जो आंसर है वो ट्रू आया है, यानी कि मेरी जो 2 स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है और मैंने एंड का इस्तेमाल किया है इसीलिए मुझे यहाँ पे ट्रू आया। लेकिन अगर यहाँ पे दूसरे वाले पे मैंने और का इस्तेमाल किया है, यानी कि दोनों में से अगर एक ट्रू है तो ये हमें ट्रू देगा, तो इसने हमें ट्रू दिया। और तीसरे वाले में देखिए जो है x स्मॉलर देन y और x स्मॉलर देन 10, ये जो है हमारा जो सही था, लेकिन इसने हमें रिवर्स वाला आंसर शो किया, यानी फॉल्स शो किया है। तो इसी तरह से आप जो है चेक कर सकते हैं कुछ भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी जो आइडेंटिटी ऑपरेटर्स है उसकी तरफ। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स जो है वो 2 ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करके या फिर चेक करके वो हमें इक्वल है या फिर नॉट इक्वल है ये हमें शो करता है। जैसे कि आइडेंटिटी ऑपरेटर्स के अंदर हमारे 2 ऑपरेटर्स आते हैं, लाइक इज और इज नॉट। तो चलिए इसे एग्जांपल में हम देख लेते हैं। तो आप सभी लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे पहले वाले पे मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लिखा है, 2 एग्जांपल लिखे हैं, जिसमें कि मैंने पहले वाले पे इज का इस्तेमाल किया है और दूसरे वाले एग्जांपल पे इज नॉट का इस्तेमाल किया है। तो इज जो है वो क्या करता है कि हमारी जो ट्रू और रिटर्न करेगा जब हमारे बोथ वैल्यू, यानी कि जो एक्स है और जो वाई है उन दोनों की अगर वैल्यू सेम है तो ये हमें कंपेयर करेगा। अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा। इनमें से अगर एक भी सही नहीं है तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। लेकिन जो है दूसरे वाले में मैंने इज नॉट का इस्तेमाल किया है, यानी कि अगर एक्स और वाई इन दोनों की जो वैल्यू है अलग अलग है तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा। तो फिर इसे चलिए रन करके देखते हैं कि हमारी आउटपुट क्या क्या शो कर रहा है। और आप देख सकते हैं कि मेरी जो है आउटपुट में पहले वाले आंसर पे फॉल्स आया है, क्योंकि मेरी x जो है वो y के साथ सेम नहीं है। x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 20 है, इसीलिए उसने मुझे फॉल्स रिटर्न किया। और दूसरे वाले जो इज नॉट में, यानी कि x जो है इज नॉट y, यानी x और y की वैल्यू सेम नहीं है, उस वाले में ट्रू रिटर्न किया। तो उसी तरह से आप जो है आइडेंटिटी ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं। सो दोस्तों नेक्स्ट आता है हमारी मेंबरशिप ऑपरेटर। इस ऑपरेटर का काम यह है कि ये टेस्ट करता है कि जो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है ये एक ऑब्जेक्ट या फिर एक जो वेरिएबल है उसमें प्रेजेंट है या नहीं। तो इसकी भी जो है हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे 2 ऑपरेटर है इसके अंदर, लाइक इन एंड नॉट इन, जिस तरह कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इन एंड नॉट इन का इसके अंदर जो है 2 ऑपरेटर्स मिलते हैं। तो फिर चलिए इसके भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं।
सो दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे दो एग्जाम्पल लिखे हैं मेंबरशिप ऑपरेटर का, जिसमें कि मैंने x की वैल्यू में रेड डाला है और y की वैल्यू में एप्पल इज रेड, जो पहले वाला एग्जाम्पल है उसमें ये लिया है। और अब मैंने फिर नीचे जो है यहाँ पे मेंबरशिप ऑपरेटर इन का यूज किया है। इसका मतलब ये है कि मुझे पाइथन को मैंने ये कहा कि मुझे चेक करके बताओ कि जो x की वैल्यू है वो y में प्रेजेंट है या नहीं। तो x की वैल्यू जो है रेड है, लेकिन y में जो है एप्पल इज रेड, तो रेड यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये हमें जो है ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक उसी तरह नॉट इन, अगर वो वाली वैल्यू जो है हमारी पर्टिकुलर सीक्वेंस y में प्रेजेंट नहीं होगा, जो कि नॉट इन पे जो मेरा दूसरा वाला एग्जांपल है उसमें लिखा है, तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। तो फिर चलिए इसको हम जो है रन करके देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरी जो है पहली वाले आंसर ट्रू आया है, क्योंकि मेरी जो एक्स है और रेड है वो वाई के अंदर प्रेजेंट है, एप्पल इज रेड, तो यहाँ पे रेड जो है प्रेजेंट है, इसीलिए इसने मुझे ट्रू रिटर्न किया। और दूसरे वाले एग्जांपल पे मैंने एक्स की जो वैल्यू है वो येलो लिया हुआ है, और फिर जो है वाई में एप्पल इज रेड है, तो यहाँ पे येलो की कोई भी येलो सीक्वेंस जो है प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए इसने मुझे ट्रू रिटर्न किया, क्योंकि मैंने यहाँ पे नॉट इन कीवर्ड का यूज किया है। तो ये जो है हमारे बाद में इफ एल्स की स्टेटमेंट या फिर ऐसे काम में बहुत यूज होता है ये सब ऑपरेटर्स, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब हम हमारी जो आखिरी ऑपरेटर है यानी कि बिटवाइज ऑपरेटर की तरफ बढ़ते हैं। सो पाइथन में जो है बिटवाइज ऑपरेटर बाइनरी ऑपरेटर या फिर बाइनरी नंबर्स को कंपेयर करने के लिए यूज होता है। इसके अंदर 6 ऑपरेटर्स आते हैं आपकी, जो कि आपकी स्क्रीन पे देख सकते हैं आप, एंड, और, एक्सक्लूसिव और, नॉट, जीरो, फिर लेफ्ट शिफ्ट और साइन राइट शिफ्ट, जो कि आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो इन सभी में जो है हमें जब भी हम बाइनरी चैप्टर के बारे में करेंगे तो ये सब हम वहीं पे यूज करेंगे। तो अभी के लिए बस आप इन सभी का नाम और सिंबल्स याद रखिए, और इन सभी की जो ऑपरेटर्स की आपकी नोट्स में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा इसी वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, नीचे जो है आपको नोट्स मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों हमारी जो है ऑपरेटर चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है। सो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।